वो कहते हैं ना कि गुरु की शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा होता है। पहले से ही कोरोना ने बच्चों की शिक्षा पर ग्रहण लगा रखा है और अब ऊपर से कटिहार में आई बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हर जगह बाढ़ का पानी है। बच्चे आखिर अपनी पढ़ाई करें तो कैसे करें? ऐसे में कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के बागमारा पंचायत के मारा लाइन गांव से शिक्षक के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की तस्वीर निकल कर आई है, जिसे देखकर सहज समझा जा सकता है कि शिक्षक वाकई गुरु होते हैं और इनका दर्जा सबसे ऊपर होता है। आज एक ऐसे ही गुरु से आपको मिलाते हैं जिसके जज्बे की ये तस्वीर लोगों के दिलों पर अपनी हुकूमत कायम कर चुकी है। रोम रोम जीत लिया है। बाढ़ की विभीषिका में स्कूल डूब गए हैं, पढ़ाने को जगह नहीं है, घर बार छत सब डूबे पड़े हैं। लेकिन कटिहार के मारा लाइन गांव में शिक्षक अनिल और पप्पू शिक्षा की लौ जलाए हुए हैं। हौसले से नई इबादत लिखी जाती है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है इन शिक्षकों ने। कक्षा 1 से 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए बाढ़ के विभीषिका के बीच दरिया में नाव पर ही बच्चों को शिक्षा देने में जुट गए हैं। क्या हुआ अगर स्कूल डूबे तो? हम पढ़ाएंगे और बच्चे पढ़ेंगे, इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं शिक्षक अनिल और पप्पू। शिक्षकों ने कहा कि बाढ़ के कारण बच्चों को परेशानी हो रही थी, इसलिए नाव पर ही शिक्षा की लौ बरकरार रखना चाहते हैं। हम लोग नाव में इसीलिए पढ़ाते हैं कि हमारे मारा लाइन पूरे सड़क बाढ़ के पानी से पूरे डूब जाता है, इसलिए हम लोग के पास नाव है। तो इसीलिए हम लोग सभी बच्चे को भविष्य न खराब होने के चलते हम लोग बच्चे को नाव पर पढ़ा के रिविजन करते हैं, याद कराते हैं। अच्छा, तो कितने दिन से पानी आया हुआ है? पानी हम लोग बगल अभी 15 दिन से है ऐसे। अच्छा, तो हर साल मतलब ऐसा ही होता है? हाँ, हम लोग बगल मारा लाइन में हर एक साल ऐसे होते हैं। अच्छा, तो क्या बच्चे को डर, आपको डर नहीं लगता? नहीं, हम लोग बच्चा को आदत लगा दिए हैं धीरे धीरे, इसीलिए सब बच्चे हम लोग एक तरफ से आराम से बैठ के और उसी नाव पर पढ़ते हैं। कितने क्लास से कितने क्लास के बच्चे? 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक बच्चे को पढ़ाते हैं। यहाँ पर पढ़ाने की रीज़न यह है कि बाढ़ से सभी लोग घर द्वार सभी डूब गया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, घर भी डूब गया है। और नाव पे पढ़ाने का मेन रीज़न है कि जगह नहीं है पढ़ाने के लिए। सबसे पहले कोरोना महामारी की वजह से बहुत पहले से स्कूल का स्थिति दयनीय हो चुका है, जिसके कारण सरकारी संस्थाएं जो है वो बंद रह चुकी है। अब प्राइवेट ट्यूशन हम लोग पढ़ाते हैं तो मजबूरन हम लोग को आना पड़ता है। घर पे बुलाया जाता है, जहाँ पे भी बुलाया जाता है हम लोग पढ़ाने के लिए होम ट्यूशन लेने के लिए जाते हैं। वहीं एक छात्रा ने कहा कि हम लोग इसलिए नाव पर पढ़ते हैं क्योंकि हमारे गांव में बाढ़ आ रखी है। नाव में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे गांव में सारे तरफ पानी है, चारों बगल पानी है, इसलिए हम लोग नाव में पढ़ते हैं। तो डर नहीं लगता? ना। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। हम लोग का घर में पानी हो चुका है चारों तरफ, इसलिए नाव में पढ़ते हैं। शिक्षक अनिल और पप्पू ने कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल के बागमारा पंचायत के मारा लाइन गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। लाख मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद ये शिक्षा की लौ जलाए हुए हैं। जगह नहीं मिली तो बच्चों को नाव पर ही पठान पाठन का कार्य शुरू कर दिया। इसे ही तो गुरु कहते हैं। और ऐसे ही गुरु के बारे में कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं होता, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। परिस्थितियां लाख विपरीत होने के बावजूद शिक्षक अपने कर्तव्य पथ पर टिका है, डटा है, लगा है। ऐसे शिक्षकों को सलाम। इन तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि भले ही लाख मुसीबत आए, हम पढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे और हर हाल में आगे बढ़ाएंगे। एबीपी बिहार के लिए कटिहार से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।